नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इन्फेंसी स्टेज किस अवस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था आप देखेंगे कि जीरो से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के आपके 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो शैशवावस्था में बच्चे एक तरीके से शिशु इन्फेंसी का जो एक तरीके से अंग्रेजी शब्द है इन्फेंसी, और इन्फेंसी स्टेज को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चा एक शिशु होता है, शिशु से ही शैशवावस्था का शब्द बना। तो इसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं जिसे आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद कुछ उसके उपनाम है, शैशवावस्था का उपनाम है, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं हैं। तो उसके उपनाम से, उसकी परिभाषाओं से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं सीटेट और टेट के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि आपकी शैशवावस्था है 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष, फिर उसके बाद कहीं कहीं 5 वर्ष भी देता है। अगर 5 वर्ष देगा तो 6 वर्ष नहीं देगा, अगर 6 वर्ष देगा तो 5 वर्ष नहीं देगा। तो जन्म से लेकर के कहीं कहीं मतलब जन्म से लेकर के इसे 0 से ना करके इसे जन्म से लेकर के, जन्म से भी लिख सकते हैं, जन्म से 5 या 6 वर्ष। तो अब भाई 0 का मतलब वही पैदा होगा तभी ना। ये तो अगर मान लीजिए इसको भी अगर कह दिया जाए कि जन्म से ही कर देते हैं, क्योंकि 0 का मतलब कि गर्भ धारण, लेकिन पैदा जब होगा तब वही 0 होगा। तो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष, या जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की अवस्था, ठीक है। इस तरीके से 0 का मतलब तो कभी कभी आप ये भी लगा लेंगे कि मतलब गर्भावस्था में भी तो होता है एक तरीके से, वह भी एक अवस्था प्रेगनेंसी स्टेज, इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था होती है। फिर 6 वर्ष या 7 वर्ष तक से लेकर के 12 वर्ष या 13 वर्ष तक की अवस्था जो है बाल्यावस्था होती है। फिर उसके बाद जो है उसमें बाल्यावस्था से के बाद जो है कौन सी किशोरावस्था आती है, जो 12 वर्ष से लेकर के या 13 वर्ष से लेकर के आपके 18 वर्ष तक की किशोरावस्था की अवस्था होती है। और फिर उसके बाद 18 वर्ष के बाद 19 वर्ष के ऊपर की जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था की अवस्था होती है। लेकिन इसमें अब जैसे कि कुछ लोगों ने, जैसे तमाम मनोवैज्ञानिक जैसे अखलाक महोदय ने बताया कि जो 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक इस ऐसा अवस्था होती है। फिर उसने कहा 3 सप्ताह से लेकर के लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है बचपना अवस्था होती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है। फिर उसके बाद 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की होती है उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर उसके बाद 15 से लेकर के 17 वर्ष तक की पूर्व किशोरावस्था, और 18 से लेकर के 21 वर्ष तक की उत्तर किशोरावस्था, और 21 वर्ष के बाद जो है जो प्रौढ़ावस्था। तो अलग अलग लोगों ने बताया, लेकिन जो वैलेंटाइन का जो था कि 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष, और उसके बाद ये शैशवावस्था, और उसके बाद 6 वर्ष के बाद या 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आपकी कौन सी बाल्यावस्था, और उसमें बाल्यावस्था के बाद आपका कौन सा आएगा किशोरावस्था, जो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की, या 13 से लेकर के 18 वर्ष कहीं कहीं मिलेगा। अगर 12 होगा तो 13 नहीं होगा, 13 होगा तो 12 नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, तो ऑप्शन जो आएगा। और उसके बाद जो है वो 18 से या 19 वर्ष के बाद की अवस्था प्रौढ़ावर्ष की अवस्था, इस अवस्था को ज़्यादा माना गया है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो आगे बाल्यावस्था में हम लोग जानेंगे किसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, किसे पूर्व उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था किसे कहते हैं। यहाँ हम लोग शैशवावस्था के बारे में जान लें। तो शैशवावस्था में जैसे आप देखेंगे कुछ डिफिनीशंस हैं, डिफिनीशंस भी काफ़ी आते हैं क्वेश्चंस में। आप देखेंगे जब उसको क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे, टेट सुपर टेट या किसी भी शिक्षक वाती परीक्षाओं को देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने सबसे पहले वैलेंटाइन ने कहा कि सीखने का आदर्श काल होता है। क्या होता है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। अब देखेंगे कि अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है, कहेगा जीवन का आदर्श या अनोखा काल अगर आ जाता है तो वो कौन सा बाल्यावस्था हो जाएगी। लेकिन सीखने का आदर्श काल, सीखने का अनोखा काल अगर आएगा तो ये कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है। तो जो वैलेंटाइन ने बताया कि सीखने के आदर्श काल को शैशवावस्था कहते हैं वैलेंटाइन ने। अब यहीं पे हरलाक महोदया ने, अब देखिए हरलाक लेडीज़ थी, क्या थी? लेडीज़ थी। हरलाक कभी कभी नाम से लगता है कि जैसे जेंट थी, लेकिन हरलाक महोदया ने बताया, हरलाक जी ने ये बताया कि खतरनाक शैशवावस्था एक खतरनाक अवस्था होती है और एक अपीलीय अवस्था होती है।
खतरनाक अवस्था का मतलब कि सबसे ज़्यादा डेथ जो है, जो 4 अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था तो पूरी लाइफ भर चलती है। तो इन 3 अवस्थाओं में जो खतरनाक अवस्था इसलिए कहा गया कि बच्चे की डेथ जो है शैशवावस्था में ज़्यादा होती है। शैशवावस्था में बच्चा जो है वातावरण को सह नहीं पाता है, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी ठंडी, थोड़ा सा इस तरीके से क्लाइमेट में चेंजिंग हो तो बच्चे को बुखार या तमाम दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इसको खतरनाक अवस्था कहा गया। किसने बताया? हरलाक महोदया ने बताया। और अपीली अवस्था बताया। अपीली अवस्था का मतलब कि बच्चे एक तरीके से समाज में उनके गार्जियन से या बच्चा अपील की बात होती है, तो इस तरीके से खतरनाक और अपीली काल कहा गया। खतरनाक काल और अपीली काल कहा गया। किसने बताया? हरलाक महोदय ने बताया। अब फिर उसके बाद सिगमंड फ्रायड ने बताया कि बच्चा अपने भावी जीवन में जो बनना चाहता है वो 4 से 5 वर्ष में वह जो है बन जाता है। अगर वो भावी जीवन में जो बनता है वह 4 से 5 वर्ष में जो है बन जाता है। अब सिगमंड फ्रायड जी का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप लोग जानेंगे, डी ओ। तो उन्होंने उसके मन और चेतन मन और अवचेतन मन के आधार पर बताया कि जो बच्चा 4-5 साल में ही बच्चे का पता चल जाता है कि उसका विकास जो है आगे किस क्षेत्र में जाएगा और बच्चा क्या बनना चाहेगा। जैसे कहा जाता है ना, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो शुरू के ही 4-5 साल वर्षों में उन्होंने बताया कि बच्चे को ये पता चल जाएगा कि बच्चा क्या बनेगा। फिर उसके बाद कहते हैं व्यक्ति का मानसिक, ये गुड एनफ ने बताया व्यक्ति का मानसिक विकास जो है जितना होता है उसका 3 वर्ष में, मतलब उसका आधा जो है 3 वर्ष में हो जाता है। पूरे जीवन भर जितना उसका मानसिक विकास होगा उसका आपका 50%, अगर मान लीजिए बच्चे का पूर्ण रूप से मानसिक विकास जितना भी जीवन भर होगा वो 3 वर्ष में, गुड एनफ ने बताया कि 3 वर्ष में उसका विकास होता है। अब गुड एनफ को आप जान जाएंगे कि 3 वर्ष में उसका मानसिक विकास आधा हो जाएगा, पूरे जीवन में कितना हो जाएगा। और आप देखेंगे उनको सिगमंड फ्रायड को कि 4-5 वर्षों में बच्चे का पूरा जो है अपने भावी जीवन में जो बनना चाहता है, जब 4-5 वर्ष आएगा तो आप जो है सिगमंड फ्रायड को लगाएंगे और हरलाक जी को लगाएंगे कि बच्चा जो है एक तरीके से खतरनाक और अपीली काल कहा गया बच्चे की शैशवावस्था को। और वैलेंटाइन ने बताया कि सीखने का अनोखा काल कहा गया। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप याद रख लेंगे छोटे छोटे टॉपिक को, तो वो जो कंफ्यूज नहीं होगा। फिर उसने कहा शिशु अवस्था यह निश्चय किया जा सकता है कि भविष्य में वह क्या बनेगा। एडलर ने बताया कि शैशवावस्था में ही बच्चे को ये निश्चय कर लिया जाता है। जैसे बड़े बड़े देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ शुरू में ही इस तरीके के IQ निकाल करके या जो भी उनके टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनके आधार पे ये उन्होंने एडलर ने बताया कि यह तय कर लिया जाता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा, उसकी रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता के आधार पर तय कर लिया जाता है। एडलर ने बताया। फिर शिशु कल्पना का नायक आता उसका भली भांति निर्देशक अपेक्षित रास ने बताया। उन्होंने कहा कि कल्पना की अवस्था तो कही जाती है, उन्होंने कल्पना का नायक होता उसका भली बात जो है निर्देशक किया जा सकता है। जो भी कहता है, जो भी सुनता है, जो भी समझता है तो उसकी भली बात जो है निरीक्षण परीक्षण उसका करना चाहिए। और 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट को, बालकों का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट के समान है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा। अगर कहा जाए कि बालक का मस्तिष्क जो है कोरा कागज है तो किसने कहा था? कोरा कागज जब आ जाएगा तो वहाँ पे बालक का मस्तिष्क कोरा कागज के समान है, इसमें किसका आ जाएगा? ये जॉन लॉक का आ जाएगा। जॉन लॉक महोदय ने बताया था बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है, प्लेटो ने कहा था। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज के समान है, जॉन लॉक ने कहा था। अगर बालक का मन कोरा कागज के समान है तो रूसो ने कहा था। 3 तरीके से कन्फ्यूजन होगा किएगा। अगर बालक का मस्तिष्क स्लेट मतलब प्लेटो, अल्लाह उसमें आ गया, इसमें भी स्लेट आएगा तो प्लेटो को लगाइए, कोरा कागज आएगा तो जॉन लॉक को लगाइएगा। मस्तिष्क कोरा कागज आएगा, जॉन लॉक को लगाइएगा। अगर मन आएगा, मन कोरा कागज है
तो किसको लगाएंगे, रूसो को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत करिएगा। फिर कह रहा 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील अवस्था। स्ट्रैंग महोदय ने क्या, उन्होंने कहा कि जो 5 वर्ष की अवस्था होती है, एक तरीके से शैशव अवस्था को मान लिया जाए, तो वो पूरे जो है शारीरिक और मस्तिष्क के ग्रहणशील अवस्था होती है। स्ट्रैंग महोदय ने कहा। स्ट्रैंग का मतलब स्ट्रैंग यानी शारीरिक रूप से और मैं फिजिकली और मेंटली रूप से जो है एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, स्ट्रैंग हो जाए, स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्ट्रैंग से स्ट्रैंग का आप याद रख लेंगे। फिर उसके बाद कहा कि हरलाख महोदय ने शैशव अवस्था को जन्म से लेकर 2 सप्ताह बताया, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह बताया, जन्म से लेकर 2 सप्ताह, और फिर उसके बाद 3 सप्ताह से 3 सप्ताह यानी 3 सप्ताह से लेकर के सप्ताह से 2 वर्ष, 2 वर्ष किसको क्या बताया, बचपना अवस्था, बचपना अवस्था कहा। और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 7 से 14 वर्ष किसको कहा, इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था। और इसके बाद आपका 15 से 17 वर्ष पूर्व किशोरावस्था और 18 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था और 21 वर्ष के बाद ये आपकी प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था है, जगह कम है इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए बस आप समझ जाएं, मेरा पूरा ये उद्देश्य है कि आपके समझ में आ जाए, कहीं कंफ्यूज ना हो आप। और बता भी रहा हूँ, अगर आप नोट बना रहे हैं तो सुन करके भी नोट बना लेंगे। लिखने में थोड़ा बहुत जो है जल्दी लिखने में कहीं न कहीं थोड़ा सा राइटिंग में उतना अच्छा नहीं है, तो उसकी कोई बात नहीं है, समझ में मैटर आना चाहिए, बहुत ये नहीं है कि। फिर उपनाम इसके कुछ होंगे, भाई क्या नाम है, जैसे शैशवावस्था का उपनाम है जिसको अतार्किक चिंतन की अवस्था ऐसे कहा गया। बच्चा इसमें चिंतन नहीं कर पाता, तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, किसी बात को जो है समझ नहीं पाता है, वह जो है अतार्किक चिंतन करता है, तार्किक चिंतन नहीं करता, इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था कही जाती है। और सीखने का महत्वपूर्ण काल होता है, यह सीखने का कौन सा काल होता है, महत्वपूर्ण काल होता है, अनोखा काल भी इसे कहा जाता है ना। अब सीखने का अनोखा काल कहें या सीखने का महत्वपूर्ण काल कहें, अगर वही कहेंगे जीवन का महत्वपूर्ण काल या जीवन का अनोखा काल, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, बाल्यावस्था हो जाएगी, इसे आप कंफ्यूज मत करिए। अच्छा, खिलौने की अवस्था है, किसकी अवस्था, खिलौने की अवस्था। इसको खिलौने की अवस्था अगर कहेगा तो ये आपकी शैशवावस्था हो जाएगी। लेकिन अगर कहेगा खेल की अवस्था, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, अगर कहेगा खेल की अवस्था किसे कहते हैं तो कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था हो जाएगी, चाइल्डहुड स्टेज हो जाएगी। लेकिन अगर खिलौने की अवस्था हो जाएगी, बच्चा खिलौने के साथ खेलता है और इस अवस्था में बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है शैशवावस्था में, तो खिलौने की अवस्था शैशवावस्था, खेल की अवस्था बाल्यावस्था। सीखने का अनोखा काल या स्वर्ण काल आपका शैशवावस्था और जीवन का अनोखा काल या स्वर्ण काल आपकी बाल्यावस्था। ये दोनों चीज़ें देखें बड़ा कंफ्यूज करती हैं, इसमें आप कंफ्यूज। अनुकरण द्वारा सीखना, बच्चा नकल करके सीखता है, किसी चीज़ को मम्मी पापा जैसे कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे बैठ रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, उस तरीके का वो अनुकरण करेगा, उनकी बातचीत, हाव भाव, रहन-सहन। भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था इसे कहते हैं, बच्चा जो है अपने भावी जीवन में क्या बनना चाहता है उसकी आधारशिला की भी अवस्था कही जाएगी। इसको संस्कार निर्माण की अवस्था, जो उसके रीति रिवाज, संस्कार, बातचीत, रहन सहन, खान पान, जितने भी उसके नियम हैं, जितने भी उसके परंपराएं हैं, परिपाटी हैं, जो परिवार में चली आ रही है। अगर वो नॉर्मल फैमिली का है तो जैसे रहन सहन है परिवार का, अगर आज हाई फैमिली का तो उस तरीके का रहन सहन, गरीब फैमिली का तो इस तरीके संस्कार निर्माण की अवस्था किसको कहा जाता है, शैशवावस्था को। प्रिय लगने की अवस्था, इसमें बच्चा प्रिय लगने की अवस्था भी कहा जाता है, बच्चे को प्रिय लगता है, एक तरीके से कोई चीज़ जो है वो बच्चा प्रिय भी लगता है, सबको प्रिय लगता है। मनमौजी अवस्था, बच्चा एकदम मस्त मौला रहता है, किसी से मतलब नहीं, खाना पीना उसे अपना मतलब होता है, खाएगा पिएगा, उसके बाद नो टेंशन, चाहे कहीं से भी कोई भी
व्यवस्था कोई भी करे उसको क्या मतलब है, वो तो अपना मस्त इस तरीके से नहीं कहते हैं कि ईश्वर का छोटा रूप हो जाता है बच्चा। इस तरीके से प्राथमिक विद्यालय की तैयारी की अवस्था, अब उसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे आप कहेंगे कि सर 3 वर्ष में ही बच्चा तो चला जाता है स्कूल, लेकिन वो स्कूल कहाँ जाता है, वो तो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में जाता है ना, वो तो आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में जाता है। बच्चा 6 वर्ष के बाद ही स्कूल में जाना, 5 वर्ष के बाद ही स्कूल में जाना प्रारंभ करता है। वो अलग बात है कि स्कूल में ही आंगनबाड़ी बालवाड़ी केंद्र खोल दिए गए हैं। तो इस तरीके से विद्यालय की तैयारी की अवस्था भी क्षणिक संवेग की अवस्था, बच्चा तुरंत क्षणिक संवेग करता है। क्या कहता है, क्षणिक संवेग की अवस्था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी अवस्था है। अगला है पर निर्भरता, बच्चा किसी पे जो है पर निर्भर रहेगा, एक तरीके से वह दूसरे पे डिपेंड रहेगा, खाने पीने सोने के लिए अपने माँ बाप, अपने बहन, अपने पूरे परिवार के साथ जो है पर निर्भरता पे डिपेंड, अपने स्व डिपेंड नहीं रहेगा, किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा। प्रश्न की अवस्था, बच्चा प्रश्न भी काफ़ी करता है, कैसे हो गया, क्या हो गया मम्मी, ऐसे क्यों जा रहा है, वो ऐसे क्यों जा रहा है, यहाँ क्या चीज़ है, ये कैसे है, इसका रंग ऐसा कैसा है, तो वो प्रश्न करने की भी अवस्था। बादशाह की अवस्था यानी मनमौजी हुई बादशाह की अवस्था। अच्छा, नामकरण विस्फोट की अवस्था, इसमें बच्चे का नाम जैसे चुन्नू मुन्नू, राजू, डब्लू बबलू, अंशु मंशु, ऐसे ना जैकी मैगी ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो ये भी आता है कि नामकरण विस्फोट की अवस्था किसमें कहा जाता है, सहस्यावस्था को कहता है। आत्म प्रेम की अवस्था, बच्चा एक तरीके से स्वयं का आत्म प्रेम करता है, अपने आप से ही प्रेम करता है, अपने परिवार से, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान दे रहा है। उसके कपड़े को छू दिया तो तुरंत रोने लगेगा, उसके सामान को कोई टच कर दिया तो तुरंत रोने लगेगा। आत्म प्रेम की अवस्था। स्वार्थी होता है बच्चा, सामाजिक नहीं होता, स्वार्थी होता है, दोहराता है किसी चीज़ को, नकल करता है। सीखने का स्वर्णकाल जो वही आदर्श काल हो गया। अब हम लोग देखेंगे विशेषताएं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, जो इसके क्या विशेषताएं हैं। अधिकतर विशेषताएं और उसके उपनाम से ही स्पष्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। किसमें, शैशवावस्था में। वह शैशवावस्था में जो है, अब देखेंगे कि आपकी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन 3 किलो का होता है, लेकिन शैशवावस्था में जाते जाते वो 16 किलो का हो जाता है। जनरली 3 किलो, 2.5 किलो या 2 किलो या कभी कभी 3.5 किलो का भी होता है। लेकिन बच्चा शैशवावस्था के लास्ट तक जाते जाते मतलब 6 वर्ष या 5 वर्ष तक जाते जाते 15-16 किलो का हो जाता है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेज होता है। बच्चा गिनती वगैरह सीख लेता है, कुछ बातचीत के माध्यम से कुछ पोएम वगैरह भी याद कर लेता है, आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं। शरीर और मस्तिष्क अधिक ग्रहणशील हो जाता है, सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, नैतिकता और सामाजिक भावना का अभाव होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं कि वह नैतिक नहीं रहेगा, सामाजिक भी नहीं रहेगा। वह क्या करेगा कि अपने आप में स्वार्थी रहेगा, एक तरीके से अपनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा। तो नैतिकता और सामाजिक की भावना का अभाव होता है। फिर उसके बाद कह रहा है व्यवहार की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। तो उसका व्यवहार जो उसकी भूख लगेगी, उसको सोना है, उसको तो उसका जो भी व्यवहार है, रोना है, जागना, वो तुरंत अपनी चीज़ें अपने से करना पसंद करेगा, कोई इसमें हस्तक्षेप करेगा, किसी की बात मानने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होगा। बस वो उसको जो ज़रूरत है तुरंत उसके लिए उसको चाहिए, चाहे कहीं से भी आप उसकी व्यवस्था करके दीजिए। तो वो मूल प्रवृत्तियाँ जो उसकी हैं, जो रोना, जागना, सोना, खाना पीना, फिर इस तरीके से जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है उसकी। अब जन्म के समय कौन सा वो संवेग होता है, उत्तेजना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बच्चे में जन्म के समय कौन सा वो संवेग होता है, तो उत्तेजना नामक संवेग होता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आप देखेंगे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में आप देखेंगे शारीरिक विकास जन्म के समय बच्चे की लंबाई और वजन लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। इसमें 51 सेंटीमीटर में लड़कियों की लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि ये बॉय की होती है। 51 ये बॉय की हो गई, और 50 सेमी से गर्ल की हो गई, 50 सेंटीमीटर गर्ल की होती है और 50.5 भी होती है, कभी कभी 50। तो 51 सेंटीमीटर और 6 वर्ष की अवस्था तक, मतलब कि शैशवावस्था के लास्ट तक 108 सेंटीमीटर का बच्चा हो जाता है। ये भी कभी कोई क्वेश्चन आता है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डिफिनेशंस को आप याद रख लेंगे और उनके कुछ उपनाम और कुछ विशेषताओं, उपनाम विशेषताओं में लगभग समानता ही है। तो उपनाम वगैरह से कि ये कौन सी अवस्था है और इसके कुछ
डिफिनीशंस वगैरह हैं। बाकी तो ये भी आप देख लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ से भी पूछ लेगा। तो जनरली हम लोग परिवार में रह रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चे हैं, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे परिवार के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज होना भी एक तरीके से बायोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, तो इसके बारे में नॉलेज करना बहुत ख़राब की बात नहीं है ना। अभी इसका दैनिक जीवन में प्रयोग भी तो है, हम देखते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से फिर लंबाई 51 सेंटीमीटर बच्चों की, 50 सेंटीमीटर लड़कियों की, और लगभग सहसावस्था के अंदर 108 सेंटीमीटर हो जाती हैं। हड्डियाँ 270 होती है। हड्डियाँ हमारे अंदर जो है जो प्रौढ़ावस्था में 206 होती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है एक तरीके से सहसावस्था में 270 होती है, कभी कभी 306 भी हो, कहीं कहीं दिया रहता है, तो 270 के लगभग होती है। सहसावस्था में पैदा होते समय 306 होती है, लेकिन सहसावस्था मतलब 6 वर्ष के बाद जो है 270 हो जाती है। दांत जन्म के समय नहीं होते हैं, लेकिन 6 माह में एक दांत निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद सहसावस्था के अंत तक लगभग 6 वर्ष में उसके 16 दांत हो जाएंगे, जिसमें 2 से 3 अस्थायी दांत से 14 से 15 अस्थायी दांत। अब देखेंगे कि आपके अस्थायी और अस्थायी दांत का मतलब एक जो मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं 16 होते हैं। तो टोटल दांत हमारे 32 होते हैं। तो जो मिल्क टीथ होता है एक बार निकलेगा फिर टूट जाएगा, फिर निकलेगा तो वो परमानेंट रह जाएगा। और जो ये 12 दांत होते हैं ये परमानेंट होते हैं, जो एक बार निकलेंगे तो फिर टूटेंगे, तो फिर निकलेंगे नहीं। तो इस तरीके से टोटल दांत हमारे 32 होते हैं। तो फिर कह रहा है कि ये आपकी मांसपेशियाँ, पूरे शरीर का जो आपका वजन है, यानी सहसावस्था में आपके पूरे शरीर के वजन का लगभग 25% मांसपेशी का निर्माण हो जाता है। और हृदय की धड़कन लगभग 140 बार होती है। वैसे हृदय की धड़कन आप जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार होती है, लेकिन सहसावस्था में हृदय की धड़कन, बच्चा चंचल होता है, बच्चा संवेगिक होता है, बच्चा क्षणिक संवेग करता है, कूदता फांदता है इधर उधर, है ना, तो गिरता चलता है। तो इस तरीके से 140 बार उसकी हृदय की धड़कन होती है। कितनी होती है? 140 बार। और वैसे जो है नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल होती है 1 मिनट में 72 बार। 72 बार नॉर्मल जो है प्रौढ़ व्यक्ति में। तो फिर मानसिक विकास आप देख लेंगे भाई, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप उसको देख लेंगे। शारीरिक आवश्यकता पर बच्चा रोने लगेगा 1 माह में। शारीरिक आवश्यकता है, बच्चा पैदा होते ही उसके शारीरिक आवश्यकता, दूध नहीं मिल रहा है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ क्या करेगा? रोने लगेगा। ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करेगा। किसने? 2 माह में बाद ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है कि भाई कहीं से आवाज़ आए तो चौंक जाएगा, इस तरीके से चौंक जाएगा। फिर वो करके वस्तु को पकड़ना, आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। जैसे 4 माह में क्या करता है? आवाज़ निकालना और किसी चीज़ को पकड़ करके जो है खींचना उठना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद सुनी आवाज़ की नकल करता है। जैसे कोई आवाज़ आ गई, उसकी मम्मी बुलाई किसी को, तो उसकी आवाज़ करके वो जो है 6 माह में उसकी नकल करना शुरू कर रहा। अपना नाम भी पहचानने लग रहा है। उसको किसी नाम से आप बुलाएंगे कि बाबू, हैं बाबू इधर आओ, तो बाबू सुनते ही तुरंत घूम जाएगा, है ना। उसका नाम रख दिया, मोनू रख दिया, टोनू रख दिया, जो भी डब्लू रख दिया, बबलू रख दिया, जो भी रख दिया, गुड्डू रख दिया, तो उससे वो अपने नाम को पहचान जाएगा। खिलौने के साथ खेलना 8 माह में शुरू कर दिया। शब्द बोलना 10 माह में शुरू कर दिया। सार्थक शब्द कब? 14 माह में सार्थक शब्द बोल लेता है। 14 माह में कुछ शब्द ऐसा बोल लेगा, जैसे कुछ इस तरीके का बोलेगा कि वो सार्थक शब्द हो जाएगा। वाक्य बोलना 20 माह में है। फिर गिनती का ज्ञान उसको 3 वर्ष में हो जाता है। चित्र बनाना 4 वर्ष में हो जाता है। व्याकरण से शुद्ध वाक्य बोलना लगभग सहसावस्था के 6 वर्षों में बच्चा जो है एक तरीके से शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये थे आपकी सहसावस्था, इन्फेंसी स्टेज। इसमें मुख्य आपके कौन कौन से थे जो आपकी डिफिनीशंस थी। अब देखिए वैलेंटाइन जी ने क्या कहा। वैलेंटाइन जी ने कहा कि जो है सहसावस्था क्या है? जीवन का एक तरीके से अनोखा काल है। कौन सा काल है? आदर्श काल है। आदर्श काल कहेंगे या अनोखा काल कहेंगे या स्वर्ण काल कहेंगे, क्या कहेंगे? ये वैलेंटाइन ने कहा। और खतरनाक और अपीली काल किसने कहा था? हरलाक महोदया ने कहा था। हरलाक महोदया ये लेडीज़ हैं, कभी याद रखिएगा। हरलाक महोदया हैं, ये लेडीज़ हैं। और 4-5 वर्ष में बालक को जो बनना होता है वो जो है अपने भावी जीवन में जो उसको बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बनता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा। इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन के बारे में ईगो, सुपर ईगो की बात की थी। और इस आधार पे इन्होंने कि इदम अहम परम अहम की बात की थी कि भाई एकदम पाश्विक प्रवृत्ति का होता है, हम जो है सामंजस्य स्थापित करता है, पर हम एकदम सुपर ईगो की बात करता है। बस प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब कि अपने
बातों पे अडिग रह करके सच्चाई की बात करेगा। तो इस तरीके से वो तो आप मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आप पढ़ेंगे। व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा व 3 वर्ष में हो जाता है, गुड एनफ ने कहा था। तो डिफिनीशंस जितने भी हैं, जैसे उसको आप याद रखेंगे। कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन, जैसे बालक का मस्तिष्क कोरिलेट है, प्लेटो ने कहा था। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज, जॉन लॉक ने कहा था। बालक का मन कोरा कागज है, किसने कहा था? रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। और जीवन का यानी सीखने का, अगर कहेगा सीखने का महत्वपूर्ण काल क्या है, तो ये बाल्यावस्था। अगर कहेगा कि जीवन का महत्वपूर्ण काल या अनोखा काल किसे कहेगा, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था। जीवन शब्द अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? बाल्यावस्था। खिलौनों की अवस्था किसे कहेंगे? शैशवावस्था को। अगर खेल की अवस्था किसे कहेगा, तो आप किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को। टोली की अवस्था किसे कहेंगे, तो वो बाल्यावस्था की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, बेबी की अवस्था कभी कभी पूछता है कि बेबी की अवस्था किसे कहेंगे? बेबी की अवस्था किसे कहेंगे? ये शैशवावस्था को कहेंगे। बेबी यानी छोटा बच्चा बेबी के समान होता है। तो यहाँ से देखेंगे, मेरा पूरा प्रयास है कि जहाँ से भी आप इसको एक बार देख लेंगे, तो जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा उसको आप टच कर जाएंगे और कहीं कुछ छूटा नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।